स्वागत है आपका आज की चाय पे। बिफोर स्टार्टिंग द मेन पॉडकास्ट मैं आप सबको बता देती हूँ कि मेरा एक और चैनल है विच इज़ AKC मिरेकल्स एंड उस पर मैं कंटेंट डालती हूँ विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड मैनी अदर थिंग्स सिमिलर टू द सेम, सो दैट आप मैनिफेस्टेशन अगर अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं तो वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर सके, रिविजन को लेके भी, ब्लॉकेजेस हटाने को लेके भी। और मैं पर्सनलाइज सेशंस भी देती हूँ जिसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेल आईडी आपको दिख रहा होगा। बट ट्रस्ट मी, अगर किसी वजह से कोई कोचिंग नहीं भी ले सकता है, कोई मेरा सेशन नहीं भी ले सकता है पर्सनलाइज्ड, तो नो वरीज एट ऑल। एवरी टाइम व्हेन आई गिव अ सेशन जो पर्सनलाइज्ड होता है, उस दौरान मुझे कुछ भी ऐसा क्लिक होता है जो आप लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो मैं इमीडिएटली उस पर पॉडकास्ट बना देती हूँ। बस हाँ, मेरे चैनल के कंटेंट में और पर्सनलाइज कोचिंग में ये फ़र्क है कि जो आपका स्पेसिफिक कंसर्न है, मैं उसमें 5 सेशंस देती हूँ जिसमें सब कुछ कवर्ड होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सो दैट आप धीरे 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 करके वो लैडर के ऊपर चढ़े जो कि आपको लॉ ऑफ असम्पशन तक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स को कैसे अच्छे से फॉलो करना है टू अचीव योर गोल्स एंड विशेज़। तो वो सब कुछ मैं बताती हूँ। अदरवाइज इन जनरल मैंने सब जो टॉपिक्स हैं अपने AKC मिरेकल्स चैनल पे कवर करे हैं। बाकी कल मैंने एक वीडियो इस चैनल पे नाम जाप को लेके डाला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो जाके ज़रूर देखिएगा, बिकॉज नाम जाप ट्रूली चेंज माई लाइफ एंड आई वॉन्ट इट टू चेंज योर लाइफ एज वेल। नाउ लेट्स गेट इन टू द मेन पॉडकास्ट। मैंने साहिबा का लेटेस्ट व्लॉग देखा एंड पता है, जो उसके रिश्तेदार जैसे पैसे को लेके इतने वो है, स्पेसिफिकली डॉटर खाला ने जो करा उससे मैं हैरान हो गई, है ना। मुझे आज तक लगता था कि साहिबा इन लोगों को यूज़ करती है, पैसा कमाने के लिए कंटेंट बनाती है, बट डॉटर खाला मतलब उनको भी बहुत कुछ मिला है साहिबा की तरफ से, है ना। बट जैसे वो नेक वो दे रही थी और उसके बाद उन्होंने एकदम से बोला साहिबा को कि मेरे 500 दे देना। मैं हैरान हूँ कि मतलब हिसाब चल रहे हैं अभी भी। हाँ, ये बात है कि बकाया बहुत है ऐसा जो साहिबा को देना चाहिए टू खिजा इनके आन, बिकॉज उनको अपना चैनल वो बनाने नहीं दे रही है और वो बच्चे कुछ बन नहीं रहे हैं। उनकी पढ़ाई का भी हर्ज होता है क्योंकि वो 24 घंटे साहिबा की सेवा में लगे रहते हैं। बट फिर भी जिस तरीके से वो पैसे मांग रही थी, मतलब कमाल की बात लग रही थी कि जैसे उन्होंने शर्त के पैसे दे देना और उसी टाइम उसके वो कह रही अच्छा इसी में से ले लो, अरे नहीं यार अच्छा लाओ दे दो। पैसों का ही रिश्ता चल रहा है क्या सारा कुछ, दोनों तरफ से। कभी मुझे साहिबा की तरफ से लगता है तो कभी इन लोगों की। हाँ, ये पैसों पे सब कुछ है। समझ लीजिए कि अगर पैसे इस घर में भगवान ना करे कम ज़्यादा हो गए तो क्या होगा। बाकी एक कमेंट है जिसको बहुत सारे लाइक्स आए हैं कि आप क्यों दूसरों के हिसाब से, फीडबैक के हिसाब से लाइफ जीते हो, क्यों आप नेचुरली लाइफ नहीं जी रहे। एग्जैक्टली माई पॉइंट। व्लॉगर्स जो होते थे वो उनके रॉ व्लॉग्स होते थे। व्लॉगिंग का मतलब डेली लाइफ व्लॉग्स होते थे जो सिंपल होते थे। हम काम पे गए, हमने खाना खाया, हम बैठे, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हुआ, और उसके बाद कभी बर्थडे मनाया वो। और वो व्लॉग्स भी ऐसे नहीं होते थे कि ऐसे पगलों की तरह व्लॉग बन रहे हैं, नहीं। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कोई स्पेशल ओकेजन है, कोई बर्थडे है, कोई ऐसे, तो वो कभी कभार हो जाता था। अभी क्या हुआ, यूट्यूब ने इस चीज़ पे इतने पैसे देने शुरू कर दिए, महीने के 25-30 लाख आने शुरू हो गए। किसको बुरे लगते हैं, है ना। तो इस वजह से ये परिवार जो है अब ये एक डेली सोप बन गया है। तो चाहे वो मैडम जनाब के व्लॉग हो, चाहे वो इन लोगों के हो। हालांकि मैडम जनाब के व्लॉग में तो आजकल कुछ आता भी नहीं है ऐसा कुछ, वो तो अकेले बैठ के मैडम टर 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 बोलती रहती हैं। बट साहिबा का ज़रूर है ऐसा कि अगर आप उसके व्लॉग्स देखोगे, सारा का सारा परिवार बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है ना। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और बैकग्राउंड में आपको ज़रूर दिखेगी खिजा पढ़ते हुए आजकल के टाइम में, क्योंकि फीडबैक वैसा मिल रहा है। हालांकि फिर मैं कहती हूँ माहौल है ही नहीं वैसा कि जहाँ वो पढ़ सके। क्यों ऊपर वाले घर में उसको बैठ के पढ़ना है, क्योंकि बीच बीच में साहिबा की हेल्प करनी है। अगर पढ़ाई करनी है फोकस के साथ तो कम से कम अम्मी वाले घर में भेज दो। वो नहीं करेंगे क्योंकि दिखाना है, सब कुछ दिखाना है। बट जो चीज़ जनरली हो रही होती है वो ना भी दिखे तो वो होता है कि हाँ भाई यहाँ खिजा घर में नहीं दिख रही, यानी नीचे पढ़ रही होगी। वो वेल अंडरस्टूड होता है। एक वर्ड होता है इम्प्लाइड, यानी बिना बोले ही समझ जाती है दुनिया की ये चीज़ हो रही है। और एक होता है एक्सप्रेस, और यहाँ पे साहिबा सब कुछ एक्सप्रेसली दिखाती है ना, बोल बोल के, कर करके। अरे सच में जो चीज़ हो रही होती है ना वो उसे बोलना नहीं पड़ता, कॉन्शियसली दिखाना नहीं पड़ता। फिर भी कूडोज टू द कॉमन मैन ऑफ देयर, जिनके बातों को सुन सुन के थोड़ी बहुत कहते हैं ना, वो ना के बराबर से कम 40-50% तक तो पहुँच गई होगी पढ़ाई में ये खिजा, वो भी वक्त से। आज ये कहती है 20 दिन रह गए हैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। अरे इससे पहले याद नहीं आया। और सच में अगर सिर्फ 20 डेज रह गए फिर तो बनता ही नहीं है ऊपर के इतने खच मचौले वाले घर में, जहाँ पे इतना कहते हैं ना कियोस मचा हुआ है, वहाँ बैठ के पढ़ना।
कौन सी 12th और 11th की पढ़ाइयाँ ऐसे हो जाती है इस माहौल में? मैं हैरान हूँ जी। मेरे घर में तो इतने लोग भी नहीं थे, फिर भी मैं इंटरप्ट हो जाती थी कि जब मेरे रूम में कोई आता या जाता था। और मैं कॉलेज में पढ़ाकू थी, स्कूल में नहीं थी। तो स्कूल में ना पढ़ाकू होते हुए भी मुझे फोकस और कंसंट्रेशन पूरी चाहिए थी, बिकॉज 12th की बात होती है भैया, सबको मार्क्स लाने होते हैं। बट आई डू अग्री विद द फैक्ट दैट मोस्ट पीपल लाइक साहिबा जो व्लॉगर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि जब यूट्यूब से पैसा आ रहा है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, आपके लिए ये सही होगा, बट जो ये बच्चे हैं आपके घर में, उनके लिए तो सही नहीं है ना, क्योंकि उनको तो ना आप यूट्यूब करने दे रहे हो और ना पढ़ने दे रहे हो। तो उनका फ्यूचर हो जाता है नील बटा सन्नाटा। क्या बिजनेस आइडिया? अरे भैया, बिजनेस आइडिया के लिए भी एजुकेशन ज़रूरी है, क्योंकि लॉजिक्स क्लियर होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड वेरियस अदर्स, बहुत कुछ। और मार्केटिंग, किसी बिजनेस को चलाने के लिए एक बेसिक मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए होती है। यू कैन हायर 10 पीपल इन अ रो, बट अगर आपका खुद का ही आइडिया क्लियर नहीं है एंड यू आर नॉट विलिंग टू गेन नॉलेज, जो कि इन बच्चों में एक ज़ील भी मुझे कमी लगती है, ज़ील की, कि यू नो दे डोंट वांट टू गेन नॉलेज, दे डोंट वांट टू स्टडी। एंड वो कंडीशनिंग ऐसी है, मतलब जहाँ बच्चा दूसरों को घर में पढ़ते हुए देखेगा वहाँ देखम देख पढ़ेगा, जहाँ दूसरों को हाथ में कैमरा पकड़ के खाते पीते शॉपिंग करते देखेगा वो भी वही जाएगा। इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट पर से, बट आई डू थिंक कि बहुत हद तक ये बच्चे भी शायद पढ़ना नहीं चाहते। और माँ बाप, अरे पता नहीं, मैं तो वो जो बच्चा मामू है उनकी बेटी की जो डेडिकेशन है उसको आई एम इम्प्रेस्ड बाय दैट। इसी परिवार के होके वो डॉक्टर बनने जा रही है ना, उसे स्कॉलरशिप मिल रही है। उसी लड़की जो इस घर की बेटी है, उसी का एग्जाम्पल देखते हुए, अपनी बहन का एग्जाम्पल देखते हुए, खिजा कियान को सच में पढ़ाई में कुछ तो करना चाहिए। 50-55% एंड दैट टू व्हेन आपको स्पेसिफिकली पढ़ाई के लिए मुंबई लाया गया, जस्टिफाइड है? नहीं है। इट्स नॉट अबाउट जजिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, इट्स अबाउट द फैक्ट कि जब आप कुछ अचीव करने कहीं जाते हैं और वो चीज़ बिल्कुल पीछे छूट जाती है और बाकी सब मिसलेनियस चीज़ों में आप लग जाते हैं, तो फिर वहाँ लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। और बाकी जहाँ तक बात रही इसके जो इसने नए स्पेक्टिकल्स लिए हैं, कभी भी मुझे समझ नहीं आता कि हमेशा, एक तो इतनी फ्रीक्वेंटली कौन स्पेक्टिकल्स लेता है, ये हर दूसरे महीने जाके महंगे से महंगा लेके आती है। और हैरानी की बात ये पहली होगी, ये पहली इंसान होगी जिसने ये बोला होगा कि मेरे प्लास्टिक के स्पेक्टिकल्स टूट जाते हैं। इतनी लापरवाही। अरे आप इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हो, बड़े से भी बड़े हो चुके हो, ग्रोन अप से भी ग्रोन अप हो चुके हो, और एक प्लास्टिक का चश्मा तक आपसे नहीं संभलता। अच्छा, वो खिजा की वजह से हुआ होगा, क्योंकि हर चीज़ में किसी न किसी की गलती तो होती है। उस दिन शायद कियान ने भी कहा था ना कि कुछ नहीं तो जिस खेत में वो सब्जी उगी है उस फार्मर की गलती होगी, बट आपकी गलती नहीं होगी खाना बनाते टाइम। वैसे ही चश्मा अगर टूटा है तो अगर आप ही उस पर बैठ गई होंगी या किसी वजह से उनका हाथ उस पर पड़ गया होगा तो वो उनकी गलती नहीं होगी, वो गलती होगी तीसरे चौथे इंसान की, कि भैया उनके परिवार में से किसी ने उनका ध्यान क्यों नहीं रखा, क्यों पहले से उस चश्मे को बेड से नहीं हटाया, है ना। ये उन्हीं के साथ होता है जो कि इतने ज़्यादा कहते हैं ना लेजी हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, जो कि खाते रहते हैं और बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं, और फिर रगे जो हैं वो उतनी ही स्लो होती रहती है और माइंड भी स्लो होता है। ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ, आपको पता है जो लोग ओबेसिटी की तरफ जाते हैं उनकी मेंटल हेल्थ क्यों सफ़र करती है सिग्निफिकेंटली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाई कोलेस्ट्रॉल ये सब आपको ज़्यादा एंग्जाइटी देता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बीपी भी हाई रह सकता है, अदर कोमॉर्बिडिटी। सो इस वजह से ज़रूरी होता है कि अपनी हेल्थ पे आप ध्यान दो। और ये जो आप इतने स्लो हो रखे हो और इतने लेज़ी हो रखे हो कि आपसे प्लास्टिक के चश्मे भी टूट रहे हैं, वो भी बार बार। हाँ पैसा है, मैं मानती हूँ जी बहुत पैसा है, बट यही पैसा जो आप लिटरली, ये पानी की तरह क्यों बह रहा है, इस पैसे का कोई भी ऐसा प्रोडक्टिव यूज़ क्यों नहीं देख रही मैं। और हाँ, आपने प्रॉपर्टी में लगा लिया, बट प्रॉपर्टी भी ऐसी बना रहे हो कि जिसकी मैंने देखी गूगल करके, मीरा रोड में प्रॉपर्टी ली तो क्या ली, इट्स नॉट अ बैड एरिया, बट जितना पैसे 25-30 लाख इंसान महीने का कमाए और जाके फिर भी मीरा रोड में रहना है। इस बात से ना मुझे वो बात याद आई, सेल्फ कॉन्सेप्ट में मैं बताती हूँ पर्सनलाइज सेशन में, कि आप कितना भी पैसा मैनिफेस्ट कर लो, अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट लो है तो इवेंचुअली करोड़ों अरबों भी आ जाए, आप उसका अच्छा फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, आप उससे खुश नहीं हो पाओगे, और आप हमेशा जैसे साहिबा करती है वैसे करते रहोगे। तो इसलिए इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, इट्स अबाउट हु यू आर एज अ पर्सन। मुझे तो लगा था इनकी पर्सनैलिटी सबकी बदल जाएगी, जाहिद की, साहिबा की, भाई रेस्टोरेंट ओनर्स बन रहे हैं ना, दे विल बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल,
इनकी खुद की जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, दे विल वेयर फॉर्मल्स एंड एक होता है, एक रुतबा आ जाता है, एक मुंह पे ना रौनक आ जाती है जब आप रेस्टोरेंट ओनर्स होते हो मुंबई के। साहिबा ऐसे सड़क पे निकल जाए बिना कैमरे के, कसम से मैं कह रही हूँ उसको देख के कोई नहीं कह सकता करोड़ोंपति है। अरे तो ढोंग भी तो किया था, वो तो रिलेटेबल दिखने के लिए लोग ऐसे रहते हैं मुझे लग रहा है। क्या किया था ढोंग? इतनी मुश्किल से लोन लिया, इतनी मुश्किल से घर का डिसीजन अपने परिवार, अरे यार बाबा रे, इतने करोड़ों कमा के हर साल, उसके बाद भी गरीबी का नाटक। मैं तो कहती हूँ जिस हिसाब से ये फैमिली चल रही है ना, लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स इन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक इसकी भाभी है जो पीआर करवा रही है अलेजेडली अपनी बीमारी को, और वो कर रही है, शी इज बीन रश टू द हॉस्पिटल, रश टू द हॉस्पिटल। और एक ये है जो गरीब होने का नाटक करती है। व्हाट आर दे अट्रैक्टिंग? लॉन्ग टर्म में देखेंगे क्या होता है। कसम कह रही हूँ, ऐसा लगता है कि साहिबा पावर्टी अट्रैक्ट कर रही है और भाभी तो ऐसी बड़ी बीमारी कर रही है जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकती। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मुझे बस एक चीज़ कहनी है कि साहिबा, आप अपनी लाइफ सही तरीके से जियोगे ना तो हर बार हर व्लॉग में सब कुछ बदल के दिखाने की, शो ऑफ करने की, फैब्रिकेट करने की फैक्ट्स, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ पे चीज़ें फेक करोगे वो लोगों को पता लग जाएगा। इसी वजह से इस बार सिर्फ कमेंट सेक्शन में एक ही चीज़ लिखी है कि आप कमेंट्स देख के चीज़ें कर रहे हो, कमेंट्स देख के बदल रहे हो। अच्छा, बेस्ट पार्ट बताती हूँ। शी वॉज इन अ हरी, शी वॉन्टेड टू सेंड हर इन लॉज बैक, बहुत जल्दी जल्दी, है ना। वो नहर को ना इन लॉज के साथ भेजना था, बट बड़ी खुशी की बात है मम्मी जी को इस बार लंबा रहना। अरे आपके मुंह से दिख रहा है आप कितनी खुश हैं। आप बार बार ये बात उठाए जा रहे हो, एक हफ्ता से ज़्यादा रहना है, एक हफ्ता से ज़्यादा रहना है, एक हफ्ता से ज़्यादा रहना है ना। या आप ये भी तो कर सकते थे कि नहर के फादर को मैं बुला रही हूँ, बार बार इस बात पे एम्फेसिस जो आप दे रहे हो ना कि मुझे लगा था मम्मी जी जाएंगी तो मैं उनके साथ भेज दूंगी, उनके साथ भेज दूंगी। अरे जाहिद की मम्मी अभी तो आई हैं, भेजने की पहले जल्दी हो जाती है यार। हाँ, अंकल जी को काम होगा, वो जाएं, ज़रूर जाएं, काम से तो इंसान को जाना होगा, तो उस पर कोई वो नहीं है, उस पर हम आपको क्रिटिसिज्म नहीं देंगे जी देखो जी ससुर जी को जल्दी भेज दिया। बट आपकी सांस तो बड़े आराम से यहाँ ठहर सकती है। आपकी खुशी दिखती है वैसे, जिस तरीके से आप खुश हो रहे थे ना। मतलब चीज़ों को ना जेन्युइनली करना शुरू कर दो, क्योंकि जब फेक होती है तो दिखती हैं वो, है ना। और वही बात मैं बोलूँगी, ये जो पढ़ाई है ना इसको भी जेन्युइन दिखाओ। कैसे? उसका तरीका है, मुझे खिसा इस घर में ना दिखे, और हमेशा व्लॉग में आप बोलिए कि नीचे वाले घर में है, हम समझ जाएंगे पढ़ रही है। हमें मतलब ही नहीं उसको व्लॉग में देखने से। अभी जनता भी जानती है कि उसकी पढ़ाई का टाइम है, उसके एग्जाम्स का टाइम है, सो लेट इट बी। हाँ, और जहाँ तक नहर की बात है, बहुत लोग कहते हैं एक चीज़ की वो ना बहुत चालाकी करती है, वो बहुत चालाक है या वो ओवर एक्टिंग करती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, नहर चालाक नहीं है, बट उसकी एक हैबिट है चमचागिरी वाली, और वो इसलिए कर रही है बिकॉज उसे बहुत कुछ मिल रहा है इस घर में जो कि उसको अपने घर में नहीं मिलता। बट ऑब्वियस है जो मदर है वो उसकी मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, सबको पता है कि उसकी जो सगी मम्मा है वो अभी उसके पास नहीं है, और मुझे नहीं पता उसके डायनामिक्स उसकी मदर के साथ क्या है जो कि स्टेप मदर हैं। बट हाँ, वो सब कुछ उस पर नहीं है जो इस घर में मिल रहा है, और उसी वजह से वो चमचागिरी करती है साहिबा की। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, पैर दबा दूँ मैं, आपके पैर दबा दूँ। तो वो ये सब कर रही है कि बस मैं यहाँ रहूँ। और लोगों को हो सकता है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग बिहेवियर लगे कि अगर रहना है, रो रही है या रहने के लिए, तो रहती क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई मतलब पढ़ाई के ऊपर एम्फेसिस जब ये लोग देते हैं ना कि यहाँ एडमिशन करा देते हैं, यहाँ रह के पढ़ लेना, तो जो बच्चा चाहता है उसकी दिल की बात मैं आप लोगों के सामने अनफिल्टर्ड बोलूँ, इन माई ओपिनियन, ठीक है, वो ये है, पढ़ाई का मत बोलो, बस यहाँ रहने दो, यहाँ मज़े करने दो, यहाँ खाना खाने दो, ना वहाँ पढ़ाई का बोलो ना यहाँ पढ़ाई का बोलो। और अगर यहाँ पढ़ाई का बोलोगे, क्योंकि यहाँ के स्कूल थोड़े स्ट्रिक्ट हैं जी, होमवर्क के साथ, पढ़ाई के साथ, तो फिर वहाँ भाग जाएगी मुदाह, क्योंकि मुदाह में स्ट्रिक्टनेस तो है नहीं। स्ट्रिक्टनेस होती तो इतने हफ्ते यहाँ पे आके बैठी है, पता नहीं अभी भी क्यों जाना है मुदाह, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि स्कूल किसी भी हवाले से इसके साथ स्ट्रिक्ट है। क्या फ़र्क पड़ेगा, स्कूल तो नाम काट देंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा ये आए या ना आए। और भी वजहें हैं, मैं वो हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, बच्ची है इस वजह से। पर आई गेस एनएफ ने कुछ इंडिकेशन दी थी एक बार अपने पॉडकास्ट में, तो अगर वो वजह है जिसकी वजह से मुदाह जाना है तो वही मुंबई में रह जाओ। ना मुदाह बढ़िया ना मुंबई। इंसान की इंटेंशन बढ़िया होनी चाहिए, इंटेंशन पढ़ने की होनी चाहिए। इंसान कहीं भी पढ़ सकता है, अमीरों का बच्चा भी पढ़ के निकल जाएगा, नहीं बिगड़ेगा। और नहीं पढ़ना होगा तो कितने मिडिल क्लास होंगे, कितने घर में पढ़ाई वाले लोग होंगे, वो नहीं पढ़ेगा। खुद में भी होता है,
इसमें सिर्फ साहिबा की गलती है ऐसा नहीं है, खुद में भी बच्चों में कुछ बनने की ज़ील होनी चाहिए, जो इस घर में सिर्फ और सिर्फ वो जो बच्चा मामू है उनकी बेटी में मैंने देखी है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। एंड जो मेरे व्यूज़ आए हैं नाम जाप वाले वीडियो पे मात्र अभी 1100 हैं। बट यू नो द बेस्ट पार्ट इज़ जिसने देखे हैं उसने ये लिखा है कि इंडिकेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि हम नाम जाप करें। तो 5 लोगों तक भी पहुंचती वो पॉडकास्ट बहुत होता है, यहाँ तो 1100 तक पहुंची है। यहाँ तो इन 1100 लोगों ने, और व्यू ड्यूरेशन देख के भी मैं बड़ी खुश हुई कि पूरे लोगों ने पूरी मेरी वो देखी है। दैट मीन्स एवरी वन हु इज़ वॉच्ड इट विद देयर हार्ट। और मैं इस पॉडकास्ट में भी बोलूँगी नाम जाप ज़रूर कीजिए। जिन भी भगवान में आप विश्वास करते हैं आप उनका नाम पूरे दिन लेके देखिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझनी है ना लाइफ में तो उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए समझने के, और उसके लिए 21 दिन कुछ भी करके देखिए, विच इज़ नाम जाप 21 डेज करिए, है ना। और कैसे करना है किसी ने पूछा था, बहुत आसान है। सांस लेते हो आप, जैसे जैसे सांस लेते हो वैसे वैसे नाम जाप करना है। इतना आसान है नाम जाप करना। इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। पूरा दिन राम 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 राम, बिकॉज खाली दिमाग नहीं होगा। फिर किसी शैतान को आप घर नहीं दोगे अपने खाली दिमाग में, जब आपके दिमाग में सिर्फ प्रभु का नाम होगा। मोर ओवर मेरा दूसरा चैनल मैंने बताया AKC मिरेकल्स है। उस पर मैं लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्लॉकेजेस हटाने को लेके सब कुछ जो रिलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू मैनिफेस्टेशंस, वो कंटेंट जो है वहाँ अपलोड करती हूँ। जाइए देखिए, चेंज योर लाइफ। फॉर पर्सनलाइज सेशंस मेल मी एट akcmiracles@gmail.com। दैट बी ऑल। बहुत शुक्रिया हमेशा सपोर्ट करने के लिए मुझे। और सबलिमिनल्स के ऑर्डर्स आप लोगों को वक्त से मिल जाएंगे पॉजिटिवली बाय टुमारो, जिनको आज नहीं मिले हैं। एंड दैट बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा, ठंड से बचाइए, शेल्टर दीजिए, गर्म पानी रखिए और ध्यान रखिए उनका, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जो भी स्ट्रे फरीज है उनका खूब अच्छे से ध्यान रखें। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।